भारतवर्ष के सभी मतदाताओं को आज मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने ये सोच के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि आज देश का भविष्य जो है वो किन हाथों में सुरक्षित है। आज उन मतदाताओं की बड़ी बड़ी सोच थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि आज नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में देश जो है वो सुरक्षित है। और हमें तीसरी बार क्या, हम तो ये सोच रहे हैं कि आने वाली आधी सदी तक जो है भारत पे नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। और जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर गलती की है, हम उनसे भी ये प्रार्थना करेंगे कि आओ भाई, जो गलती आपने कर दी है कर दी, आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामें और नरेंद्र भाई मोदी का साथ दें। मैं ये बता दूं कि आज मोदी जी जो हैं वो किसी पार्टी के नहीं है। विजय जी ने जो सवाल किया कि उनके लिए साधु संत, देश के हर एक लोग, अपने भारत की जनता सभी समान हैं। आज इस छोटे से कस्बे में हमारे एक संत को न्योता आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे नौशहरा के लिए। नरेंद्र भाई मोदी सभी के हैं। अब मैं आपको नौशहरा की बात बताता हूं कि हमारा कैंडिडेट ना होने के कारण भी मैं नौशहरा के मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए और हमारे साथ एक जो चैलेंज वोट पार्टी थी, दोनों पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ी हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज आपने देख लिया, आज वो कैंडिडेट, वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के मजबूर हो गए हैं सोचने पे। आज वो सोच रहे हैं कि कल हमारा भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं मीडिया कर्मियों का भी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने हर मंडल में कार्यक्रम रखा और नौशहरा मंडल में जो कार्यक्रम है, हमारे मंडल प्रधान अजय चौधरी साहब की देखरेख में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूरे नौशहरा मंडल के लोगों का आना हुआ। इस प्रोग्राम की शोभा यहाँ के व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट भी हैं और एक्स म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब और जितने प्रमुख कार्यकर्ता नौशहरा भवानी मंडल से आए हुए हैं, लाम मंडल से लोग आए हुए हैं। एक किस्म का जश्न बनाया गया है और मुबारकबाद दी गई है प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24, 22, 7 और 365 दिन ग्राउंड में रहता है। जब भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ चुनावों की घोषणा होगी, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग तैयार बैठे हैं और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब भी यहाँ इलेक्शन अनाउंस होगा। हम पूरे यकीन के साथ इन कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि जब भी यहाँ इलेक्शन होगा, नौशहरा कंस्टिट्यूएंसी से कमल का फूल खिलेगा। मैं विपक्ष की तरह राजनीति नहीं करूँगा, सिर्फ इतना उन लोगों को मैसेज दूंगा। मैं उनकी बाइट सुन रहा था जब उन्होंने डाक बंगला में कुछ नेताओं ने बैठक की, जो अपोजिशन के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ये 24,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पैसे देके शराब पिला के वोट लिए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को। ये वही लीडर है जब ये 2008 में इस कंस्टिट्यूंसी में आए थे, 1-1 लाख रुपया लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लोगों को नौकरियां दी थी और 6 महीने के बाद वो सारे लोग वहाँ से निकाल दिए गए थे। इल्ज़ाम लगाने पे अगर हम आएंगे तो उनके सारे काले चिट्ठे खोलेंगे। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ। हम मुबारकबाद देते हैं उन 27,000 लोगों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को वोट दिया है। हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उससे ज़्यादा मुबारकबाद हम ये देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान नहीं था, तब भी 25,000 वोट। ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का राइट है अपने मत का दान करना। और बड़ा अफसोस आता है जब इतनी छोटी राजनीति कोई नेता आके नौशहरा में करता है। मैं उस नेता को कहना चाहता हूँ, बाज आ जाइए, वरना बोलना और भाषण करना हमें भी आता है। वोट की मैंने
27 फरवरी को ज्वाइनिंग डाली थी। मैंने तब भी कहा था कि मैं सेवादार के रूप में इस पार्टी में आया हूँ और आज भी मैं वही कहूँगा कि मैं सेवादार के रूप में ही काम करूँगा। रही बात समाज की नीति रणनीति वो करते हैं जिन्होंने आज तक नौशहरा को बांट के रखा है। हमें समाज की राजनीति नहीं आती है, हमें आता है कि हम उस पार्टी के साथ हैं जिसके साथ नेता भी है, और ये पार्टी संगठन के साथ चलती है, ना कि किसी सिर्फ एक लीडर के साथ चलती है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो लोग कहते थे कि नौशहरा के अंदर एक मैं ही लीडर हूँ और कोई लीडर नहीं है। आज उनको भी चेतावनी है, अगर आप लीडर हैं तो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर मत गोली चलाएं। आज सामने आप आए और अपने कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाएं, आपको पता चलेगा कौन सा समाज कहाँ है, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी उनको जवाब मिल जाएगा। जो कहते थे हम 38,000 और 40,000 देंगे, आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी उनको पता चल जाएगा कि उनकी सुइयां जो कहाँ आके अड़कती है, कहाँ आगे रुक जाती है। ये हम तब भी उनको जवाब देंगे। और मैंने कहा था हमारा समाज इस पार्टी के साथ जुड़ा है और हम बेस्ट देने के लिए आए हैं। आज हमने बेस्ट दिया नौशहरा के अंदर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो हमारे अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमारा तो कोई कैंडिडेट आपको पता ही है भाजपा का कोई उतरा नहीं था, लेकिन जैसे कि हमारे बीच में ही मुनाज साहब को यहाँ से 24,300 के लगभग वोट मिले हैं। वो मैं सब आपके जानिब से सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने मतदाता हैं, उनके हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया करते हैं। और साथ में आज एक ऐतिहासिक दिन है। 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से जो इस देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और पूरी देश की आवाम को लख लख बधाई है, जो एक गरीबों के मसीहा, गरीबों के नेता, जो लोगों से चुनी सरकार और स्पष्ट बहुमत तीसरी बार एनडीए को दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत जो है वो एनडीए को दिया है, और तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में बनने जा रही है। और ये जो सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है। और आपको पता ही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे वर्ल्ड में कितना विकसित भारत की ये सरकार है। और जैसे मोदी जी का संकल्प है कि भारत को विकसित बनाना है, और उसी राह में लोगों ने भी उनका साथ दिया। और आज वो हिस्ट्री लिखी जाएगी जब 7:15 पे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के और अपना 19वें प्रधानमंत्री बनेंगे और लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे।